हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जीके क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप YouTube चैनल पर जाकर के इंडिया जीके क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मूल अधिकार से संबंधित दूसरी क्लास को लेकर के। इसमें दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज मूल अधिकार को जो टॉपिक पिछली क्लास में कराया था उसको आगे चर्चा करते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक जो वर्णित है वो किस तरह से हैं, कौन सा मूल अधिकार हटाया था ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया। इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि वर्तमान में मूल अधिकार कौन कौन से हैं और उनका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है, कौन से अनुच्छेद विदेशियों को मिले हुए हैं और कौन से अनुच्छेद विदेशी और भारत दोनों को मिले हुए हैं। तो ये चीजें मैं आज के टाइम पर वो आज की इस क्लास के अंतर्गत बताऊंगा। तो देखो, मूल अधिकार मूलाधिकार या इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि ये व्यक्ति को मौलिक अधिकार ये व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और किसी देश के संविधान के द्वारा इनकी पालना की जाती है। ये संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या जब प्रारंभ में 7 थी, प्रारंभ में कितनी थी? 7, और वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। ये आप ध्यान रखें। मैंने कुछ चर्चा कर ली थी इन मूल अधिकारों के ऊपर के मूल अधिकार की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि वे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी कि किसी देश के संविधान के द्वारा उनकी पालना की जाती है, संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वही क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चर्चा किसने की थी, किसने लिखित रूप में इनका वर्णन किया था, कौन सा विश्व में इसका जनक है और किस देश में लिखित संविधान का सबसे पहले वर्णन किया था। इन सारी टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान सभा ने इन मूल अधिकारों पर कितने दिन चर्चा की? 38 दिन तक चर्चा की थी। 38 दिन चर्चा की थी। 38 दिन चर्चा की। ये दोस्तों मैं आपको वो कंटेंट कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन छूट ना पाए। मैं उन सारे कंटेंटों को इसमें लेने का प्रयास करूंगा। 38 दिन तक इस पर चर्चा हुई थी। ये कौन से भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। 3 में इनका वर्णन दे रखा है, वर्णित है और इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दे रखा है। 12 से लेकर के 35 तक ये वर्णित है और ये किस देश के संविधान से लिए गए? ये अमेरिका देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका देश से अपनाए गए, अमेरिका देश से अपनाए। और इनकी पालना न्यायालय द्वारा की जाती है। इनकी पालना न्यायालय द्वारा की जाती है, न्यायालय द्वारा की जाती है। ये है इनके बारे में बेसिक बातें। अब आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं कि 12 में अनुच्छेद के अंतर्गत जो वर्तमान में मूल अधिकार जो हैं, वर्तमान में मूल अधिकार
वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या मैंने बताई आपको 6 है, और ये 6 हम एक ट्रिक से, यानी कि ये ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार होते हैं, संस्कृति के उपचार होते हैं। ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक को मैंने बनाया है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार होते हैं। इससे हम 6 मूलाधिकारों को आसानी से याद कर लेंगे। ये एक तरीका होता है कि भाई इस ट्रिक के माध्यम से हम इन मूलाधिकारों को याद कर सकते हैं। देखो, पहला है सम। सम का मतलब है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है सत। सत का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है सो। सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। धार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति। संस्कृति से है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचार। उपचार से है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। इनका वर्णन, समानता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। इनका वर्णन 19 से लेकर के 22 तक है। इनका वर्णन 23 और 24वें अनुच्छेद में है। इनका वर्णन 25 से लेकर के 28 तक है। इनका वर्णन 29 और 30 में है, और इनका वर्णन अनुच्छेद 31 में है। वो 31 में नहीं, 32 में। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार और हुआ करता था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और इसका वर्णन दे रखा था अनुच्छेद 31 में। किसमें दे रखा था? अनुच्छेद 31 में। अब इसको डिलीट मार दिया है, हटा दिया है, यानी कि इसको वैधानिक अधिकार बना दिया है। कैसा बना दिया है? वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार बना दिया है। और इसको जोड़ दिया है अनुच्छेद 300 का में अंतर्गत, 300 का इसमें जोड़ दिया इसको। यह ध्यान रखना, 300 का में। वैधानिक अधिकार का मतलब होता है कि सरकार कानूनी अधिकार, मतलब कानून बना करके जन कल्याण के लिए व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीन सकती है, उसको मुआवजा देकर के उचित और सरकारी कार्य कर सकती है, जन कल्याण के लिए कार्य कर सकती है। तो ये इसको हटा दिया है। इसलिए मूल अधिकारों की वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। मूल संविधान में यह संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इसको जो हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया। इसके द्वारा
44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? देखो इस तरह से कर लेना, ये है वर्तमान के, इस तरह से टाइप कर देना, और मूल की बात करें तो ये मूल है, ये मूल में आ जाएगा। मूल संविधान यानी कि प्रारंभिक संविधान के अंतर्गत मूल संविधान। तो आपको समझ में आया होगा ये मूल अधिकार वाले, ये 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है और समझ सोच संस्कृति के उपचार होते हैं। इस ट्रिक से आपको ये 6 मूल अधिकारों को कंप्लीट कर लेना है। इसकी तरह से इनका वर्णन जो है अनुच्छेदों में दे रखा है। अब जो मूल अधिकार हैं वो 12 से लेकर के 35 तक दे रखा है इनका वर्णन, लेकिन मैंने आपको बताया ये 6 जो मूल अधिकार हैं वो 14 से लेकर के चालू है। तो फिर 12वें और 13वें अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? देखो 12वें और 13वें अनुच्छेद के अंतर्गत आपका दे रखा है कि भाई 12वें अनुच्छेद में परिभाषित कर रखा है राज्य को, कि केंद्र सरकार क्या होगी, राज्य सरकार क्या होगी, इन सरकारों को परिभाषित कर रखा है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्यों को परिभाषित कर रखा है, राज्यों को परिभाषित किया है। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता, राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार नष्ट हो, जिससे मूल अधिकार नष्ट हो, मूल अधिकार खत्म हो। ये बात अनुच्छेद 13 में दे रखी है। और 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया, भाई संघ सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या है। और इन दो के अलावा आप एक और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये सैन्य अधिकार से संबंधित है, सैन्य अधिकार से संबंधित है, यानी कि सेना की गतिविधियां जुड़ी रहती है इनमें, उनको अधिकार है। अनुच्छेद 33, 34 और 35। और नागरिकों के जो अधिकार है आपको समझना होगा कि अनुच्छेद जो 32 बताया मैंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि अनुच्छेद 32 को न होता संविधान के अंतर्गत, यदि इसका वर्णन नहीं देते तो फिर मूल अधिकारों का कोई औचित्य ही नहीं निकलता। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और इनकी पालना न्यायालय द्वारा कंपलसरी है, क्योंकि इनकी यदि पालना न्यायालय द्वारा न किया जाए तो सरकार इन लोगों का शोषण करेगी, उनको अधिकारों का हनन करेगी। अब नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी जा सकता है। वो व्यक्ति के विकल्प पर निर्भर करता है कि वो अपने वाद को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाना चाहता है या हाई कोर्ट में। तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति नागरिक अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर, अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर, मूल अधिकारों के हनन होने पर कहां जा सकता है? हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अच्छा, यहां रेट दायर होगी उसकी, मतलब सुनवाई होगी अनुच्छेद 32 के तहत, यदि अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति या नागरिक, अनुच्छेद 226 के तहत नागरिक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों की पालना के लिए जाता है। मूल अधिकारों की पालना के लिए जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत तो जाएगा हाई कोर्ट में केस दायर करने, और अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर कर सकता है। तो वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जिस उस नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है जिस नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, आपके ये समझ में आया होगा।